जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सितंबर मंथ से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप ये एकमात्र वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा सितंबर मंथ कवर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है? 98 वर्ष की आयु में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कौन थे स्वामीनाथन? तो भारतीय कृषि विज्ञानी थे और 28 सितंबर को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है और इनको ही भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के कुंभकोणम में और 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम क्या है? मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। और राज्यसभा के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था 2007 में और 2007 से ये 2013 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। ठीक है, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण दिया गया और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था 1971 में। इसके अलावा पहला विश्व खाद्य पुरस्कार इनको 1987 में दिया गया। देखो दोस्तों, जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये शुरू कब किया गया? 1986 में। और पहली बार ये किसको दिया गया? तो एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। कब? 1987 में। तो एम एस स्वामीनाथन से। ये सारे फैक्ट याद रखना, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। वैसे एम एस स्वामीनाथन और हरित क्रांति पर कल मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अभी बताइए कि किस भारतीय को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है स्वाति नाइक के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और स्वाति नाइक की बात करें, इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। और स्वाति नाइक की हम बात करिए, किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि समानता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, इसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस और इसका अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की बनी है? तो दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था जो है ये बनी है सिंगापुर देश की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि मुक्त अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 87 भी। ठीक है, तो भारत की रैंक भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के द्वारा वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, और हम बात करें एडिशन की, कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 14वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 देशों में आयोजन किया जाएगा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रयुक्त दोनों। ये तो हमने 2024 की बात करी है। इससे पहले यदि हम बात करें कि इस साल यानी कि 2022 में कौन सा संस्करण हुआ है, तो 8वां संस्करण हुआ है। और ये जीता किसने है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। किस देश ने जीता है? तो ये इंग्लैंड ने जीता है। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया है 5 विकेट से। अच्छा, आयोजन की बात करें, आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजन किया गया था। ये सारी बातें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा
2023 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है विश्वनाथ घाट गांव के लिए। और ये गांव जो है ये असम राज्य में स्थित है। और विश्वनाथ घाट गांव के लिए एक नाम से और इसको जाना जाता है, इसको गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और कहां पर इसका आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथ का निधन हो गया है, वह किस लोक नृत्य के लिए जानी जाती थी? दोस्तों याद रखना, सबसे पहले सरोजा वैद्यनाथ ये कौन थी? नृत्यांगना, यानी कि ये डांसर थी। ओके, और ये किस नाट्य शैली के लिए फेमस थी? भरतनाट्यम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सरोजा वैद्यनाथ की बात करें, डांसर थी, भरतनाट्यम डांसर थी। 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। याद रखना, इन्होंने 1974 में नई दिल्ली में गणेश नाट्यालय की स्थापना करी थी और इनको 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर बनकर तैयार हुआ? तो दोस्तों भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है ये अमेरिका में बनकर तैयार हुआ है। और अमेरिका के कौन से शहर में? तो अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान वेन्यू क्षुद्र ग्रह की सतह से नमूना एकत्र करके पृथ्वी पर वापस लौट आया है? तो दोस्तों नासा का एक अंतरिक्ष यान है, ठीक है, ये वेन्यू क्षुद्र ग्रह की सतह पर गया था और यहाँ से इसने नमूनों को इकट्ठा किया और पृथ्वी पर वापस आ गया है। तो ये अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ओसिरिस रेक्स। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है ये भारत की क्रिकेट टीम ने बनाया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? तो देखो दोस्तों, ये जो सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो, इसका नाम है युद्ध अभ्यास, याद रखना, ठीक है। और युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण आयोजित हुआ है और इसका आयोजन किया जाता है अपने देश भारत और अमेरिका के बीच में। याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच में आयोजन किया जाता है। और आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अमेरिका में, और अमेरिका के अलास्का में इसका आयोजन किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी बताइए, हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया? तो दोस्तों भारत के 75% से ज़्यादा गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है, ठीक है। यदि संख्या आपसे पूछी जाए तो 4.43 लाख गांवों के लिए ODF प्लस घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन पहली बार किया गया और इसका पहला संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिक्लो इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिनेत्री कैटरीना कैफ के लिए। और यदि हम यूनिक्लो इंडिया की बात करें तो ये जापानी कपड़ों की एक दिग्गज कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेमिला मलिक जो हैं ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं। चूंकि पहली महिला स्पीकर बनी है इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 29 सितंबर को। हम बात करें कि इसकी थीम क्या रही है, यूज हार्ट नो हार्ट, यानी कि दिल का प्रयोग करें, दिल को जानें, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो दुनिया भर के लोगों में कार्डियोवास्कुलर डिसीज, दिल की बीमारियों और स्ट्रोक्स के बारे में जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अभी बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर
दुष्प्रभाव को देखते हुए गुजरात सरकार ने विदेशी मैंग्रोव की किस प्रजाति के पेड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोनोकार्पस प्रजाति के पेड़ों पर। और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो कोनोकार्पस विदेशी मैंग्रोव की प्रजाति है। इससे सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी जैसी कई बीमारियां हो रही हैं। इसी के चलते गुजरात सरकार ने सितंबर 2023 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब गुजरात में वन या फिर गैर वन क्षेत्र में यदि इस प्रजाति के पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाता है तो ये गैर कानूनी होगा। इससे पहले तेलंगाना ने भी इस प्रजाति पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, मंथली वाइज, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ मोस्ट डिमांडिंग स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको विश्व का भूगोल मिलेगा, भारत का भूगोल मिलेगा, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके, यानी कि कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको हमारी इस एक ही ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इन ई बुक को परचेस कर लीजिए। ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बताइए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 10.5% से बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 10.5% से बढ़कर 20.8% हो जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ल्ड रेबीज डे, ये हर साल मनाया जाता है 28 सितंबर को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि रेबीज की हम बात कर लेते हैं तो रेबीज दिवस की बात करी, 28 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? रेबीज बीमारी तथा इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना। और रेबीज दिवस 2023 की थीम की बात करें तो ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी एक के लिए, एक स्वास्थ्य सभी के लिए। ठीक है, अच्छा, रेबीज की बात करें तो रेबीज रोग वायरस से होने वाला एक रोग है जो कि पागल कुत्तों, भेड़िया, लोमड़ी, चमगादड़ आदि जानवरों के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। रेबीज रोग को ही क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे मरीज को पानी से डर लगने लगता है और इस रोग में मनुष्य का संपूर्ण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उपचार के लिए रेबीज रोधी टीका लगाया जाता है। और रेबीज रोधी जो टीका है ना, इसकी खोज किसने करी थी? लुई पास्टर ने इसकी खोज करी थी। इस प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप एग्जाम में फतेह करके आएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बहादुर सर से। और हमारी यही क्वालिटी है कि हम बिल्कुल कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? दोस्तों, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में भले ही चुना गया, लेकिन किस वर्ष के लिए यह अवार्ड है? तो वर्ष 2021 के लिए है। और किसको चुना गया है? वाहिदा रहमान के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा एडिशन है ये? तो ये 53वां संस्करण है। ठीक है, अच्छा, हम बात करें कि 2022 में किसको दिया गया था? तो 2022 में दिया गया था आशा पारेख को। याद रखना, आशा पारेख को 2022 में दिया गया था। लेकिन किस साल के लिए? तो 2022 में दिया गया था 2020 के लिए। ओके, याद रखना। और 2023 में चुना गया है 2021 के लिए है। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए 2023 में चुना गया है वाहिदा रहमान को। ठीक है, याद रखना, 2 साल का डिफरेंस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोवा की राजधानी पणजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के द्वारा जारी उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने वयस्कों को हाइपरटेंशन है? तो दुनिया भर में मैं आपको बता दूं
कि हर 3 में से एक यानी कि 1/3 वयस्कों के लिए हाइपरटेंशन है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। तो याद रखना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इससे पहले अभी भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। तो 53वां और 54वां दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है? तो देखो दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित 2 बसों को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, और देश में पहली बार इन बसों का संचालन दिल्ली में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन को आप लोग जानते होंगे, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन के लिए कहा जाता है। अभी बताइए, विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को। और हम बात करें कि इसकी थीम क्या है? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट यानी कि पर्यटन और हरित निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस का मेजबान देश कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, हर साल विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी दुनिया का कोई एक देश करता है। तो 2023 में इसकी मेजबानी करी है इंडोनेशिया ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 2025 से 2026 तक कितने नए एलपीजी कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी बताइए, आईसीसी ने अगस्त 2023 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है पाकिस्तान के बाबर आजम के लिए। और इसी क्रम में हम बात करें कि किस महिला खिलाड़ी को अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्लीन कैली के लिए। और अर्लीन कैली ये कहाँ की क्रिकेटर हैं? तो ये आयरलैंड की क्रिकेटर हैं। अभी बताइए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु का टैग दिया है? यानी कि फूड एनिमल का टैग किस पशु को दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथुन पशु के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मिथुन पशु का फोटो है। इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर के गो जातीय प्रजाति मिथुन को खाद्य पशु का टैग दिया है। मिथुन का अर्थ क्या होता है? पालतू जानवर। और मिथुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस फ्रंटलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों, मिथुन जो है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों राज्यों का राजकीय पशु है। ठीक है, और मिथुन के जन्म के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश की जो आदि जनजाति है ना, ये सैलुंग उत्सव मनाती है। सैलुंग उत्सव याद रखना, पूछा जा सकता है किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है? तो मिथुन के जन्म के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। ठीक है, एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकता है, तो सारे फैक्टों को याद रखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में सिम्बेक्स 2023 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ है? तो सिम्बेक्स का आयोजन भारत के साथ सिंगापुर के बीच में किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें तो सिम्बेक्स 2023 में भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय, कवरत्ती और पनडुब्बी INS सिंध केसरी शामिल हुए हैं। आयोजन कहां पर किया गया है? तो सिंगापुर में ही आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक किन्हें बनाया गया? तो हम ध्वजवाहक की बात करें, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन के लिए बनाया गया।
हरमनप्रीत की बात करें सबसे पहले तो ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। और लवलीना की बात करें तो ये कौन है, ये है मुक्केबाज। ठीक है, 19वें एशियाई खेल शुरू हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आयोजन की बात करें, कहाँ पर ये शुरू हुए हैं, तो चीन में। और चीन के किस शहर में, तो चीन के हांगझोउ शहर में ये शुरू हुए हैं। ठीक है, और इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19वें एशियाई खेलों 2022 जो कि 2023 में आयोजित हो रहे हैं। आयोजन तो 2022 में होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया। 2023 में इसका आयोजन हो रहा है। तो आपको बताना है कि 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर यानी कि मस्कट का नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मस्कट का नाम है चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी ये 3 रोबोट इसके मस्कट हैं। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर फेमस 3 रोबोट के लिए चुना गया। ये जो 3 रोबोट हैं यही इसके शुभंकर हैं। पहले का नाम कॉन्ग कॉन्ग है, दूसरे का नाम लियान लियान और तीसरे का नाम है चेन चेन। और इन रोबोट को संयुक्त रूप से मेमोरीज ऑफ जियागन का नाम दिया गया है, याद रखना। ठीक है, यदि ये नाम ना दिखें आपको तो मेमोरीज ऑफ जियागन नाम आपको जरूर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2022 जो कि 2023 में आयोजित हो रहे हैं। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो एशियन गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड किस टीम ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुरुष शूटिंग टीम ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल रुद्रक्ष पाटिल, ऐश्वर्या तोमर और दिव्यांश पवार की टीम ने जीता है। ठीक है, और हम बात करें किस स्पर्धा में, तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स टीम स्पर्धा में जीता है। इसी क्रम में हम बात करें कि 19वें एशियन गेम्स में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो अपने देश भारत की महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। बिल्कुल डिटेल की बात कर लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो 25 सितंबर 2023 को एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट के फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और हम बात करें कि भारत का ये कौन सा गोल्ड मेडल है एशियन गेम्स में, दूसरा गोल्ड मेडल है। अच्छा, एशियन गेम्स में पहली बार क्रिकेट इवेंट को शामिल किया गया, पहली बार क्रिकेट इवेंट को शामिल किया गया और पहली बार ही भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान की बात करें तो हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। अभी बताइए एशियन गेम्स में कितने वर्ष बाद घुड़सवारी स्पर्धा में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। घुड़सवारी स्पर्धा की बात करें तो 41 साल बाद घुड़सवारी स्पर्धा में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, घुड़सवारी ड्रेसेस इवेंट में भारत को पूरे 41 साल बाद पहला गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड जीतने वाली जो घुड़सवार की टीम है ना, इसमें सुदीप्ति हजेला हैं, दिव्य कीर्ति सिंह हैं, अनुष अग्रवाल हैं और हृदय छेड़ा हैं। ठीक है, ये 4 लोगों की टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में शूटर सिप्टको सामरा ने महिलाओं की किस कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाकर गोल्ड मेडल जीता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। नेक्स्ट वन की हम बात करें 19वें एशियन गेम्स में किन खिलाड़ियों की टीम ने 10 मीटर पिस्टल पुरुष स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखना दोस्तों 10 मीटर पिस्टल पुरुष स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवा नरवाल हैं, अर्जुन सिंह हैं, ठीक है, और सरबजीत सिंह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों पर चाइना ने एंट्री पर रोक लगा दी थी, जिसके विरोध में खेल मंत्री ने दौरा रद्द कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी हैं और 3 कौन से खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, वुशु खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। इन 3 खिलाड़ियों की एंट्री पर चाइना ने रोक लगा दी थी। ठीक है, जिसके विरोध में खेल मंत्री, कौन है खेल मंत्री, अनुराग ठाकुर ने चीन का दौरा
रद्द कर दिया। तो एशियन गेम्स से बनने वाली ये सारे क्वेश्चन याद रखना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्र सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज शुरू की है। इसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज का अनावरण किया है। सितंबर 2023 को ये पुरस्कार साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सर्वोच्च पुरस्कारों में एक होगा। और दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है? विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और चौथा है विज्ञान टीम पुरस्कार। इन 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण भेजा है? तो देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 यानी कि 26 जनवरी 2024, ठीक है। और गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि बनने का जो निमंत्रण है ये भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति को भेजा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये तो हमने 2024 की बात करी। यदि हम बात करें कि गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, फटाफट से बताइए। मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब्देल फतह अल सीसी। मैं लिख तो 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो हैं ये मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस जगह पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों उड़ान भवन का उद्घाटन जो है ये नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर किया गया, ठीक है। और उद्घाटन किसने किया है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने उद्घाटन किया है, जो कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, धनंजय जोशी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कार्लोस सेंज। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन गीता मेहता का निधन सितंबर 2023 को हो गया है। वे क्या थीं? तो दोस्तों याद रखना, गीता मेहता जो हैं ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन थीं, ठीक है। और हम बात करें कि ये कौन थीं, तो ये प्रसिद्ध लेखक थीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहां आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने शांति निकेतन आश्रम को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। ये शांति निकेतन आश्रम किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। ये जो मंदिर समूह है ये किन मंदिरों का समूह है? याद रखना दोस्तों, सबसे पहले होयसल के जो पवित्र मंदिर का समूह है ये किस राज्य में है? कर्नाटक में, ठीक है। और किन किन मंदिरों का ये समूह है? तो चेन्ना केशव मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर और इसके साथ में ये केशव मंदिर, ठीक है। तो इन मंदिरों का समूह है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अच्छा, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है ये शांति निकेतन आश्रम को बनाया गया है और ये पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थित है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है 42वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, तो ये होयसल के पवित्र मंदिर समूह को बनाया गया है और ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। यहाँ पर 5 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा
और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा वा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 128वां संविधान संशोधन विधेयक है और ये लोकसभा में भी पारित हो गया है और राज्यसभा में भी पारित हो गया है और राष्ट्रपति की अनुमति भी इसको मिल गई है। ओके, अभी बताइए महिला आरक्षण बिल किस नाम से लोकसभा में पेश किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, और पेश किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल ने, ये विधि एवं कानून मंत्री हैं। 19 सितंबर को पेश किया गया लोकसभा में और लोकसभा में 20 सितंबर को पास हुआ और राज्यसभा में 21 सितंबर को पास किया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना? तो दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल बना, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। अब कंप्लीट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। मोदी जी ने 17 सितंबर को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, पहले पार्ट का, और इसको किस नाम से जाना जाएगा? यशोभूमि के नाम से जाना जाएगा। और कहाँ पर यह बनाया गया है? तो दिल्ली के द्वारका में बनाया गया है। पूरा बन जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा MICE सेंटर यानी कि मीटिंग्स इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर होगा। ये सेंटर 219 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और 11,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। और यशोभूमि का जो पहला पार्ट है करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ठीक है, कितने रुपए की? 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई? तो देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन जो है ये यशोभूमि में लगाई गई। और यशोभूमि के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है। ठीक है, और इसी में भारत की सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। अभी बताइए नए संसद भवन पर पहली बार तिरंगा किसने फहराया? तो नए संसद भवन पर पहली बार तिरंगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फहराया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेषों को पेश करके दावा किया गया कि ये जो शव हैं ये एलियंस के 1000 साल पुराने शव हैं? तो किस देश की संसद ने ये दावा किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्सिको। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें थीम की तो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन थीम है यानी कि अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। अच्छा, लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में घोषित किया था। चुनावी साल है ना, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SAFF अंडर-16 चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने देश भारत ने। और किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने। अच्छा, जो सर्विस सेक्टर पॉलिसी है इसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना और 10 लाख वर्कर्स को कौशल विकास का लक्ष्य तय किया गया है सर्विस सेक्टर पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नजमा अख्तर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवीणा अंजना के लिए, ठीक है। और प्रवीणा अंजना की बात करें तो ये राजस्थान के उदयपुर से हैं। अच्छा, ये मिस इंटरनेशनल इंडिया है, मिस इंडिया अलग होता है। यदि केवल मिस इंडिया पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? नंदिनी गुप्ता। मिस इंडिया 2023 को आप क्या कहेंगे? नंदिनी गुप्ता। अच्छा, नंदिनी गुप्ता के बारे में भी पता होगा कि ये भी राजस्थान के कोटा से हैं। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया राजस्थान से हैं और मिस इंडिया ये भी राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी देश की टीम ने। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो फीबा टर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। आयोजन किया गया है फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में, ठीक है। और फाइनल मैच फिलीपींस के मनीला में हुआ और जीता किसने है? जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच की बात करें, ये किस देश के हैं? तो ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। और इसी क्रम में बताइए कि यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोको गॉफ ने, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये हर साल मनाया जाता है 10 सितंबर को। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम थीम की बात करें, थीम क्या रही है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी कि लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच 2023 की बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल ने। और सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो ये जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं। और इसके अलावा इनके पास में आयुष मंत्रालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में डेनियल तूफान की वजह से वाडी डैना नदी के डैम टूट गए और बाढ़ से 5300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गईं? तो कहाँ पर ये हुआ है? लीबिया देश में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो लीबिया में 9 सितंबर 2023 को भूमध्य सागर से डेनियल तूफान आया और इस तूफान से वाडी डैना नदी के 2 डैम टूट गए हैं। इसके बाद तूफान का पानी और नदी का पानी, ठीक है, दोनों ने मिलकर भारी बाढ़ का रूप लिया और लीबिया के डरना शहर में इस बाढ़ की वजह से 5300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति जी ने, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। और इसी के साथ गुजरात विधानसभा सदन की कार्यवाही पूरी तरीके से पेपरलेस हो गई है। इसके लिए सदन की हर सीट पर टैबलेट भी लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताएं जिसने अंतरिक्ष से सेल्फी ली हो? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आदित्य L1। अच्छा, आदित्य L1 की हम बात करें तो आदित्य L1 को 2 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये कहाँ पर जाएगा? तो ये L1 पॉइंट के ऑर्बिट में जाएगा। L1 पॉइंट का जो ऑर्बिट है ना, इसको हेलो ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। और हेलो ऑर्बिट से ही ये क्या करेगा? तो हेलो ऑर्बिट में रहकर ही ये सूर्य को स्टडी करता रहेगा और इसको पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। इसी क्रम में जो आदित्य L1 है ना, इसने लैग्रेंज 1 पर पहुंचने के क्रम में रास्ते में सूर्य और चंद्रमा की तस्वीरें खींचकर इसरो को भेजी हैं, ठीक है। और पृथ्वी और चंद्रमा के साथ में सेल्फी ली है, ठीक है।
तो भारत का ऐसा पहला स्पेस क्राफ्ट जिसने अंतरिक्ष में सेल्फी ली हो L1 है, आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आयोजित युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने हिस्सा लिया? तो सबसे पहले जो ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज है इसके बारे में आप समझ लो। तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है। और इस अभ्यास में सभी देशों की तीनों सेवाएं यानी कि जल सेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाएं शामिल होती हैं और करीब इसमें 34 देशों की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है, ठीक है। भारत ने चूंकि पहली बार इस अभ्यास में भाग लिया है तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? मिस्र में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसका आयोजन किया गया अपने देश में नई दिल्ली में आयोजन किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 9 से 10 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। G20 समिट का 18वां संस्करण है, आयोजन किया गया है भारत में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में और नई दिल्ली के भारत मंडपम में। थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और लोगो की बात करें तो खिलता हुआ कमल इसका लोगो है। और ये लोगो कहाँ से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगे से। अध्यक्षता करी है पीएम मोदी जी ने। G20 का शेरपा अमिताभ कांत को बनाया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो 24 में कहाँ पर होगा? ब्राजील में, ठीक है, 19वां संस्करण। और इससे पहले यदि हम 22 की बात करें तो 22 में जो 17वां संस्करण हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में। ये सारे फैक्ट याद रखना। और इसी क्रम में बताइए कि भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश या फिर संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य देश बनाया गया? तो G20 का 21वां स्थायी सदस्य देश ये अफ्रीकी संघ के लिए बनाया गया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीकी संघ की बात करें तो अफ्रीकी संघ चूंकि G20 का ये 21वां स्थायी सदस्य देश बना है तो बात कर लेते हैं कितने देश हैं? 55 देश इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना 2002 में करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये इथोपिया के अदीस अबाबा में है। इसके चेयरमैन कौन है? तो अजाली असुमनी इसके चेयरमैन हैं। सारी बातें आपको याद रखना है। अभी बताइए दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा ये नई दिल्ली में स्थापित की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है ये प्रगति मैदान भारत मंडपम के सामने नई दिल्ली में स्थापित की गई। भारत मंडपम में अभी G20 समिट आयोजित हुआ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 27 फीट, चौड़ाई है 21 फीट और वजन है 18 टन। और ये 8 धातुओं से मिलकर बनी है, ठीक है। और इसे तमिलनाडु के तंजावर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगरों ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त में प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो गृह ज्योति योजना ये शुरू करी है कर्नाटक ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाने के लिए किस राज्य की सरकार ने राज्य में मैंग्रोव सेल स्थापित करने की घोषणा करी? तो मैंग्रोव सेल ये किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अफ्रीकी देश में सितंबर 2023 में 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया जिससे तबाही मच गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोरक्को देश में। नेक्स्ट है आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया है। वह किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे? तो अरुण कुमार सिन्हा, याद रखना दोस्तों, ये एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के चीफ थे और सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायिका मालिनी राजूरकर का सितंबर 2023 को निधन हो गया है। उनकी पहचान
किस शैली में गाए गए उनके गीतों से थी? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मालिनी राजूरकर, ये कौन थी? ये प्रसिद्ध गायिका थी, ठीक है। और किस शैली में ये अपने गीत गाती थी? तो ख्याल और टप्पा शैली में गीत गाती थी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? राजस्थान के अजमेर से। और किस घराने से इनका संबंध है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इनका संबंध जो है ये ग्वालियर घराने से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिताची पेमेंट सर्विस ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें क्या होगा? तो इसमें डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। यूपीआई के माध्यम से ही इससे पैसे निकाले जा सकते हैं। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो जापानी कंपनी है हिताची लिमिटेड सर्विस और इसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। एटीएम का नाम है हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम, ठीक है। और इस एटीएम को मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? चंद्रयान 3 लॉन्चिंग से पहले जो काउंटडाउन की आवाज आती है ना, 3, 2, 1, और चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया था, तो काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट का नाम एल वलारमथी था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका नाम आपको जरूर याद रखना। हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? याद रखना, हीथ स्ट्रीक ये क्रिकेटर थे और कहाँ के? जिम्बाब्वे के क्रिकेटर थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहन बागान टीम ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डूरंड कप की बात करें तो ये घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है और इस साल कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 132वां, ठीक है। और पहली बार हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? 1888 में पहली बार आयोजन किया गया था। और कहाँ पर पहली बार आयोजित हुआ था? तो शिमला में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया? तो महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा देश का पहला टोल प्लाजा जो है ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस शहर की पुलिस ने 5000 से ज्यादा नाबालिगों को बचाया है और पुनर्वास कराया है? सबसे पहले दोस्तों जो केंद्र सरकार का ऑपरेशन मुस्कान है इसका उद्देश्य क्या है? लापता बच्चों को खोजना, उनको बचाना और उनको ठीक से पुनर्वास कराना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि अभी मुंबई के पुलिस ने 5000 से ज़्यादा बच्चों को बचाया है और पुनर्वास कराया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस भाषाई फिल्मों के एक्टर और कॉमेडियन आर.एस. शिवाजी का निधन हो गया है? तो आर.एस. शिवाजी, याद रखना दोस्तों ये तमिल फिल्मों के एक्टर और कॉमेडियन थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकिंग रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए+ की रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस एविएशन कंपनी के साथ किया गया? तो विस्तारा एयरलाइंस का जो विलय है ये एयर इंडिया के साथ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे का अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आर माधवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए? तो आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है निगार साजी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आदित्य L1 के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं कि भारत का पहला सौर मिशन है। 2 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और PSLV XL रॉकेट के माध्यम से इसको
लॉन्च किया गया था। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, और इन्होंने अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लिया है। और वर्तमान में रेल मंत्री की बात करें कौन है? अश्वनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनीष देसाई। नेक्स्ट है भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताएं जो कि सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। चूंकि भारतीय मूल के हैं और सिंगापुर में राष्ट्रपति बने हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थर्मन शनमुगारत्नम। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं सिंगापुर की, तो सिंगापुर एशिया महाद्वीप में है, राजधानी सिंगापुर ही है और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है? ली सीन लूंग। और राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो थर्मन शनमुगारत्नम, और ये भारतीय मूल के हैं। अच्छा, कई सारे व्यक्ति हैं भारतीय मूल के जो कि कई देशों के चीफ हैं। ठीक है, तो दुनिया के 8 ऐसे देश हैं जिनकी कमान भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। सबसे पहले सिंगापुर के प्रेसिडेंट थर्मन शनमुगारत्नम, और यूके के जो पीएम हैं वो ऋषि सुनक हैं भारतीय मूल के। पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा हैं। मॉरिशस के पीएम है प्रविंद जगन्नाथ। और सेशल्स के प्रेसिडेंट कौन है? बाबेल रामकलावन। और सूरीनाम देश के प्रेसिडेंट कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और गुयाना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये भी भारतीय मूल की हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया। 4 लोगों में एक भारतीय हैं। तो भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर रवि कन्नन आर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार 1957 से फिलीपींस के 7वें नंबर के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में हर साल दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे विनोबा भावे, इनको 1958 में दिया गया था। अच्छा, 2023 की बात करें तो 2023 में 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। एक तो पहले भारत के हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर, और ये कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। दूसरे बांग्लादेश के हैं कौरबी रक्षंद। तीसरे हैं तिमोर लेस्ते देश के कृषि विशेषज्ञ हैं, इनका नाम है यूजेनियो लेमोस। और चौथे हैं फिलीपींस की महिला हैं ये मरियम कोरोनेल फेरर। ठीक है, कहाँ की महिला हैं? फिलीपींस की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो फोटो देख के आप लोग आंसर लगा सकते हैं। फोटो में स्पष्ट हो जाता है कि आंसर क्या होगा। महेंद्र सिंह धोनी जो हैं ये स्वराज ट्रैक्टर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया है? यानी कि हिंदू हेरिटेज मंथ किस महीने के लिए घोषित किया है अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अक्टूबर मंथ को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? चूंकि पहली महिला बनी है तो ये इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता कपूर, और ये भारतीय अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पिछले 100 साल में अगस्त 2023 में सबसे कम बारिश हुई, ये औसत से कितनी कम रही है? तो अगस्त महीने में पिछले 100 सालों में सबसे कम बारिश हुई है, और ये जो बारिश है ये औसत से 36% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रियन सेन ने। और प्रियन सेन की यदि हम बात करें तो ये भी कहाँ की हैं? ये राजस्थान के उदयपुर की हैं। याद रखना, मैं यहाँ पर 3 फैक्ट बताऊंगा। ये राजस्थान के उदयपुर की हैं। और अभी हमने पढ़ा मिस इंटरनेशनल 2023 ये जीता है प्रवीणा अंजाना ने, ये भी राजस्थान के उदयपुर की हैं। और मिस इंडिया 2023 की बात करें, मिस इंडिया 2023 कौन है? नंदिनी गुप्ता, और नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा की हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन 2023
किस शहर में आयोजित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI ने उपभोक्ता और विक्रेताओं से खाद्य पदार्थों की पैकिंग, परोसने और भंडारण के लिए इनमें से किसका उपयोग बंद करने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों जो नाश्ता वगैरह में समाचार पत्र के कागज़ दिए जाते थे, ठीक है, पैकिंग में, परोसने में और भंडारण में, ठीक है, तो इसको बंद करने के निर्देश दिए हैं FSSAI। FSSAI क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना खोजी गई है? तो दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना जो है ये जाम्बिया देश में खोजी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइफून ने ताइवान और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित किया? तो ताइवान और आसपास के क्षेत्रों को खानून ताइफून ने प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और राष्ट्रीय पुस्तक मेला की यदि थीम पूछी जाए तो थीम क्या है? ज्ञान कुंभ इसकी थीम है। क्या? ज्ञान कुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा का हवाई अड्डा है, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहर पारिकर के नाम पर। मनोहर पारिकर गोवा के पूर्व सीएम हैं और ये कितने बार गोवा के सीएम रह चुके हैं? तो 4 बार गोवा के सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने राज्यों की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए पीएम मोदी जी ने किस योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है, अगस्त 2023 में ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? नया सवेरा योजना, इसको शुरू किया है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री में करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई स्वर्णिमा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पुराने संसद भवन को आप किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों भारत की संसद जो है ये नए भवन में शिफ्ट हो गई है, ठीक है, और जो पुराना संसद भवन है ना इसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो पुराना संसद भवन है इसकी नींव रखी गई थी 1921 में और लॉर्ड इरविन ने 1927 में इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। पुराने संसद भवन के वास्तुकार पूछे जाएं तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इसके वास्तुकार हैं। चूंकि भारत की संसद नए भवन में शिफ्ट हो गई है तो नया संसद भवन की बात करें, उद्घाटन 28 मई 2023 को मोदी जी के द्वारा, आधारशिला भी रखी गई थी मोदी जी के द्वारा। आधारशिला की डेट याद रखना, 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी। वास्तुकार की बात करें, मुख्य वास्तुकार विमल पटेल हैं, ठीक है। और भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया और निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने नए संसद भवन का निर्माण किया। इस प्रकार से यदि आप डिटेल से करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो गारंटी से एग्जाम में फतेह करके आएंगे, ये आपके बहादुर सर का वादा है। और इसी प्रकार से पूरे साल का यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी बेहतरीन और पूरे यूट्यूब पर सबसे अच्छी ई बुक लॉन्च हो गई है करंट अफेयर्स की। इस ई बुक के अंदर बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स रखा गया है। जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना, यहाँ पर जिस प्रकार से आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पूरे सेम टू सेम बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन बाहर से पूछा ही नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को परचेस कर लीजिए, साथ में स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक को भी परचेस कर लीजिए। इस रामबाण ई बुक के अंदर आपको स्टैटिक के सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है।
और साइंस की ई बुक भी है। तीनों ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपसे एज अ टेस्ट पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है कि भारत की जो नई संसद भवन है इस पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया। ठीक है, ये आपको बताना है। इसी वीडियो से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ में आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हो ना सभी ग्रुपों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। आपको यहाँ वहाँ वीडियो सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी प्रकार से यदि आप मंथली करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेंगी आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, तो इन वीडियोस को आप जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।